हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर में। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्वांटाइजेशंस के जो कॉन्सेप्ट पर जो क्वेश्चन था उसको देखेंगे और उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के कॉन्सेप्ट समझेंगे और इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है उसके बारे में जानेंगे और उस पर एक क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्स ऑफ चार्ज। कहने का मतलब है कि सबसे देखिए पहले फिजिक्स का जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं उसको सबसे पहला काम होता है हम लोग को समझना क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्स ऑफ चार्ज, यानी कहने का मतलब यहाँ पर 1 कूलम चार्ज यानी Q का वैल्यू दिया हुआ है 1 कूलम दिया हुआ है। सबसे पहले डाटा को आप लिख लीजिए, आसानी से बना पाएंगे। और कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज हम लोग को n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और क्या दिया हुआ है 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। अब बताइए एक चार्ज पर कितने मतलब कहने का मतलब चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज होते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है। अब बताइए हमारे पास हम लोग देखे हैं कि क्वांटाइजेशंस ऑफ चार्ज में हम लोग देखे थे Q बराबर N इंटू ई होता है। Q बराबर जो होता है फॉर्मूला है Q इक्वल टू N इंटू ई है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, Q का वैल्यू हम लोग का दिया हुआ है 1 कूलम, रखेंगे 1 कूलम। अब यहाँ से हो जाएगा हम लोग का N इंटू ई का वैल्यू हम लोग का है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। जैसे ही हम लोग क्या करेंगे इसको इस साइड लाएंगे तो होगा क्या, देखिए यहाँ से हो जाएगा n इक्वल टू 1 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। देखिए इसको सोल्व करना बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है कुछ बच्चों के लिए, बाकी लोग तो सोल्व कर पाते हैं। तो देखिए इसको करना क्या है, आप जैसे ही इसको ये हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू, जैसे ही ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर हो जाएगा हम लोग का 19। क्या हो जाएगा 19। अब क्या करेंगे हम इसको क्या करेंगे पॉइंट हटाएंगे, तो जैसे ही हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 शिफ्ट हो जाएगा तो 10/16 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर हो जाएगा 19। अब हम करेंगे क्या, इसको कटाने का प्रयास करेंगे, 2 से कटाएंगे तो 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 और यहाँ से हम लोग 10 को खींचेंगे तो 50 इंटू 10 टू द पावर 18 और बटा में हो जाएगा हम लोग का 8। जैसे ही इसको डिवाइड करिएगा तो यहाँ से निकल के आप लोग आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। क्या आ जाएगा 10 टू द पावर 18। यही होगा, इतने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे लाई करेंगे। यानी हम लोग देखें क्या कि अगर 1 कूलम्स कहने का मतलब क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्स ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं, तो हमारे पास फार्मूला अवेलेबल है Q इक्वल टू N इंटू ई। अब देखिए यहाँ से अगर देखा जाए Q बराबर 1 कूलम, N हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू 10 टू द पावर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। जैसे ही इसको उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है इधर डिवाइड हुआ और यहाँ से हम लोग फर्दर इसको सोल्व कर यहाँ हम लोग का ये हम लोग का डाटा एकदम कि कहने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन्स जो हो गए कैलकुलेट द नंबर 1 कूलम्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर प्लस 18 होता है। ये हम लोग का क्वेश्चन है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। आइए देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि करंट होता क्या है। हम लोग पढ़ चुके हैं स्पीड का डेफिनेशंस क्या होता है। देखिए रेट जो वर्ड होता है ना, रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वर्ड है, ठीक है। रेट का मतलब होता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में वो कैसे चेंज कर रहा है। देखिए आप लोग को बताया गया होगा कि रेट चेंज ऑफ स्पीड मतलब कहने का मतलब है कि पर यूनिट डिस्टेंस जो होता है, यानी कि यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करने में जितना हम लोग को टाइम लगता है, कहने का मतलब जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर पाते हैं तो उसको स्पीड बोलते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन जो बन के आता है हम लोग का कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब है कि यानी कि 1 सेकेंड में कितने चार्ज का फ्लूएशंस हो रहा है, कितना चार्ज इसमें फ्लो कर रहा है। तो देखिए इलेक्ट्रिक जो कहने का मतलब करंट जो होता है उसको हम लोग I से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? I से। इलेक्ट्रिक करंट का जो हम लोग डिनोट करते हैं उसको हम लोग कैपिटल I से
करते हैं। कहने का मतलब है, अब यहाँ से देखा जाए इसका फार्मूला जो बनता है कि यानी कहने का मतलब है कि चार्ज पर यूनिट टाइम डिफाइंड एज करेंट, यही हम लोग का डिफरेंस फार्मूला बन गया था। फार्मूला बराबर होता है आई बराबर करंट बराबर होता है Q/T। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज जानते हैं कूलम्ब, टाइम का होता है सेकेंड, कूलम्ब पर सेकेंड को एक कौन साइंटिस्ट किए थे, एम्पियर, इसलिए इसका एम्पियर भी एसआई यूनिट होता है। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है हम लोग का एम्पियर होता है। क्या होता है बच्चों, एम्पियर होता है। तो कहने का मतलब है कि ये करंट जो होता है कितना अमाउंट, किसी भी वायर में अगर चार्ज फ्लो कर रहा है, 1 सेकेंड में जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा उतना ही ज़्यादा उसमें क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। कहने का ये मतलब है कि इसमें अगर किसी भी वायर में, अगर मान लेते हैं वायर में जो होता है चार्ज का फ्लुएशन होता है, किसका फ्लुएशन होता है, चार्ज का फ्लुएशन होगा। कहने का मतलब है चार्ज अगर कहने का मतलब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, चार्ज जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो करंट जो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसी करंट को बोला जाता है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट के नाम से जाना जाता है। देखिए कहने का मतलब है कि हमने देखा क्या कि करंट होता क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। करंट का डेफिनेशन हुआ आई, फॉर्मूला हुआ आई बराबर Q/T, ये हम लोग का करंट हो गया। और यहाँ से अगर एसआई यूनिट का बात किया जाए तो एम्पियर होता है। चार्ज किसी भी वायर में चार्ज अगर कहने का मतलब है राइट हैंड फ्लो कर रहा है तो उसके जस्ट ऑपोजिट उसमें करंट फ्लो करेगा। चार्ज जिसमें करता है, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका क्या होता है, करंट मूव करता है। तो यानी कहने का मतलब है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, ये जो होता है कन्वेंशनल करंट के नाम से जाना जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग का आएगा उसमें इसके कुछ क्वेश्चंस होंगे और उसके बाद आगे का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।